हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में बताएंगे। डिटेल में आराम से बताएंगे, आप लोग भी ढंग से इसको समझिए। आप लोगों को ये पढ़ाया गया है कि अगर ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट कूलाम 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाता है, आपने यहाँ से यहाँ तक चार्ज लाया, जो वर्क डन किया जाता है वो तो होता है पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। 1 कूलाम चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो वो तो पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, तो इससे आपको फार्मूला मिला था V इक्वल टू W अपान Q या Q नॉट लिखते थे। Q नॉट का मतलब होता है टेस्ट चार्ज जिसको आप ला रहे हैं। अगर आप कोई भी चार्ज ला रहे हो, 1 कूलाम नहीं, आप कोई भी चार्ज ला रहे हैं, Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आप ला रहे हैं तो क्या होगा? तो जब आप Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मानी जाएगी। ठीक है, वो अगर हम Q चार्ज को, Q कूलाम चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को नहीं, 1 कूलाम चार्ज से ज़्यादा या 1 से कम Q कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो वो लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है वो वर्क डन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसमें अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो W इक्वल टू Q इंटू V हमको मिल सकता है। और यह जो वर्क डन किया है Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, यही वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करें तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू होगा यही W, जितना चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन किए, और ये Q इंटू V, यानी यहाँ पर जितना पोटेंशियल था उसमें हम जो चार्ज ला रहे हैं उसी चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पॉइंट का हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। फिर से इसको आप देख लीजिएगा, इसको U इक्वल टू Q इंटू V, ये फार्मूला छोड़िएगा नहीं कभी, कि किसी पॉइंट पर जो जितना पोटेंशियल है उस, और कोई चार्ज हम इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक ला रहे हैं, तो चार्ज और पोटेंशियल का मल्टीप्लिकेशन ही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसको आप हमेशा जानते रहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यही रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V। ये सिंपल रिलेशन है, इसको आप लोग जानते रहिए, तब हम आपको समझा पाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक, अब पहले तो आप यह सोचिए, ये बताइए कि मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने का मतलब यहाँ पर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ पर ला रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, तो क्या आप बताइए कि उस चार्ज को लाने में कोई वर्क डन होगा? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन किया नहीं गया। जब वर्क डन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक ना, वहाँ अब हम लोग
हेडिंग इसमें डाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम potential energy of a system of charges, सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकालें। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, तो सिंपली इसका तो हम पहले डिफिनेशन लिख लेंगे। द टोटल वर्क डन in bringing the charges from infinity to given location, from infinity to given location या given place is called potential energy of system of charges। ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन हुई। अब इसमें हम लोगों को पहले तो ये मान करके चलें कि हम लोग इनफाइनाइट से दो चार्ज ला रहे हैं, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। ठीक है, अगर हम लोग यह मान लें कि ये ओरिजिन है, यहाँ ओ ये ओरिजिन है, हम लोग चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से Q1 चार्ज को कहाँ से, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाए, और यहाँ पर तक लाएंगे तो जानते हैं यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन होगा वो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज यहाँ नहीं प्रेजेंट है तो Q1 चार्ज को जो अगर हम इनफाइनाइट से यहाँ तक ला रहे हैं तो यहाँ पर Q1 चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। जब कोई वर्क डन नहीं होगा तो इसके द्वारा इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। हाँ, पोटेंशियल हो सकता है, V होगा, V, ये भी V आप V लिख सकते हैं। अब देखिए ओरिजिन से इसकी मान लीजिए डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस R1 है, ये चार्ज Q1 है और यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, तो यहाँ पर V1 तो होगा, पोटेंशियल होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसमें नहीं होगी। इस चार्ज के आने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी। अब हम लोग दूसरा चार्ज लाए, देखिए अब पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो गया। पोटेंशियल यहाँ पर देखेंगे तो इस Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल जो होगा, जिसको आप V1 कह सकते हैं, तो वो V1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1। ठीक है, R1 कभी तक आपके यहाँ R1P भी लिखा जाता है, R1O भी लिखा जाता है, ओरिजिन को जो नाम दिए रहते हैं उसके अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको P मानेंगे तो R1P आप लिख देंगे। ठीक।
आपके बुक में R1P लिखा है NCERT में, P है ये 1P। अब आप सेकंड चार्ज को ला रहे हैं। अब यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक ला रहे हैं, ये पॉइंट, और यहाँ का ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस आप R2 से डिनोट कर रहे हैं, Q2 चार्ज ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस किया होगा, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। और इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो इसको यानी Q2 को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा वो देखें। और हम लोगों को एक चीज़ और कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पर कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R12 है, ठीक है। तो R12 है, तो हम लोगों को यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी दो प्रकार से देखेंगे। पहला तो आपको जो फार्मूला हमने बताया V इंटू क्यू, यहाँ पर Q1 चार्ज के द्वारा यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल V1 है, तो यहाँ पर एनर्जी U इक्वल टू Q2 इंटू V1। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये लिख सकते हैं, ठीक। यह V1 कहाँ है, यहाँ पर, यानी Q1 चार्ज के द्वारा यहाँ पर पोटेंशियल है, ठीक। ये पोटेंशियल डेवलप किया है यहाँ पर। एक तो आप ये लिख सकते हैं, दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि आप देखे थे V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान ये भी R1P आप लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके बीच में यहाँ पर इसके रहने के कारण इसको लाने में वर्क डन करना पड़ा, और जो वर्क डन करना पड़ा अगर वो उसकी एनर्जी हम लोग देखेंगे तो वो उसकी एनर्जी हमको मिलेगी U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान Q1 अपान R12 इंटू Q2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, वेयर R12 का मतलब क्या है, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। देखिए हमने इसमें कुछ किया नहीं है, V1 की वैल्यू जो यहाँ थी उसी को हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है, और Q2 को ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ पर रखा गया है, तब हमको U की वैल्यू यहाँ पर आ करके मिल गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको अलग दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर R1P लिया गया है, लेकिन यहाँ पर R12 लिया गया है। तो यह R1P जो लिया गया है यह ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ली गई है, ठीक है। अब इसके द्वारा यहाँ पर पोटेंशियल जो डेवलप किया गया वो पोटेंशियल यहाँ पर V1 था, ठीक है।
जहाँ पर Q2 को लाना है वहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V1 है, ठीक है, और उसकी ये वैल्यू है। अब यहाँ पर पोटेंशियल तो ये रखा गया और यहाँ पर Q चार्ज लाया जा रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं U इक्वल टू क्यू इंटू वी, इसलिए चार्ज जो ला रहे हैं वो Q2 है और यहाँ पोटेंशियल V1 है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर रखा। अब यहाँ पर इसके अगेंस्ट लाने में, यहाँ इसको इसके अगेंस्ट लाने में वर्क डन किया गया है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। और यही मेन फार्मूला होता है कि जब आप दो चार्ज को ला करके एक सिस्टम बनाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। अब इसको सिस्टमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर समझ गए हों तो हम इसको सिस्टमेटिकली लिखने के लिए तरीका बता देते हैं या लिख करके आपको दिखा देते हैं, वैसे ही आप लिखिएगा। Let two charges Q1 and Q2 are at infinity with a position vector R1 and R2, ठीक। अब लिखेंगे सपोज supposed first initially we bring Q1 charge from infinity, Q1 charge infinity to R1। फर्स्ट चार्ज हम लोग ला रहे हैं तो फर्स्ट चार्ज को लाने में एनर्जी जीरो हो जाएगी, यानी बट इन दिस केस वर्क डन विल बी ज़ीरो। यह आपने Q1 चार्ज लाया है यहाँ इनफाइनाइट से, लेकिन इसको लाने में वर्क डन ज़ीरो होता है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि बट द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड in given region, given space। अब इस Q1 चार्ज के द्वारा यहाँ पर जो स्पेस होगा, गिवन स्पेस इज V1, और V1 की वैल्यू आप लेंगे कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1P, या R1 केवल आप लिख सकते हैं, ठीक।
गिवन स्पेस फ्रॉम Q1 लिखना चाहिए। Q1 से कुछ दूर पर हम लोग ये V1 वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर नहीं वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, इसको ले लिए आप, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। फिर देन वी ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम infinity to R2। इन्फिनिटी से हम लोग ला रहे हैं R2 तक, यानी R2 जो है Q2 का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा? द वर्क डन विल बी Q2 टाइम्स of V1। so और लिख सकते हैं और W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। यानी आपने Q2 चार्ज को यहाँ पर लाया है और इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है R12। ठीक है, R12 लिख सकते हैं, वेयर R12 इज डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है। अब द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 विल बी, जो वर्क डन हुआ था वही आप लेंगे, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। यही पोटेंशियल एनर्जी होगी जब दो चार्ज Q1 Q2 से सिस्टम बना है तो। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर चार्ज होंगे तो और क्या होगा उसको आगे बताएंगे।